हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पाइथन ऑपरेटर्स के बारे में। और पिछले वीडियो जो बनाया था हमने, उसमें बात की थी पाइथन के इनपुट आउटपुट, यानी कि इनपुट कैसे लेना है और आउटपुट कैसे देना है स्क्रीन पर। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मेरा वो वीडियो देख सकते हैं, पिछला वाला। और इस वीडियो में बात करेंगे पाइथन ऑपरेटर्स के बारे में। तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स होता है कि एक स्पेशल सिंबल होता है जो आपका जो वैल्यूज होती हैं, जो वेरिएबल्स होते हैं, उन पे ऑपरेशंस करता है, उसी को हम ऑपरेटर्स कहते हैं। और सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि हम प्रैक्टिकली सीखते हैं चीज़ों को, तो हमारे माइंड में जल्दी चीज़ें घुसती हैं कि ऑपरेटर्स बेसिकली क्या होता है और उनका कैसे यूज़ करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप इसमें काफ़ी कुछ सीखेंगे इस वीडियो के अंदर और इस चैनल पर। तो हम सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि इसमें हम जो क्या क्या ऑपरेटर सीखने वाले हैं। तो हम अर्थमेटिकल ऑपरेटर सीखेंगे इसके अंदर, असाइनमेंट ऑपरेटर सीखेंगे, कंपैरिजन ऑपरेटर सीखेंगे, लॉजिकल ऑपरेटर सीखेंगे, और बिट वाइज ऑपरेटर और कुछ स्पेशल ऑपरेटर्स के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स। तो अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स बेसिकली आप जानते हैं कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो इस तरीके से ऑपरेटर्स होते हैं। तो मैं एक एक करके यहाँ पे आपको दिखाता हूँ और उनको सीखने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, मैंने सबसे क्या किया, एक एडिशन किया, यानी कि ए, यानी कि वेरिएबल ले लीजिए, या डायरेक्ट आप वैल्यू ले लीजिए, दिस राइट। तो ये आपका क्या हो गया, आपने 3+4 कर दिया, तो यानी कि ये हो गया अर्थमेटिकल ऑपरेटर। ठीक है, इसको पहले एक बार एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ मैं आपको। राइट क्लिक एंड रन कोड। तो आप देख सकते हैं 7 आ गया। ठीक है जी, तो अर्थमेटिकल ऑपरेटर हो गया। ये आपका सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर हो गया। ये आपका मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर हो गया। ये आपका हो गया डिवीजन ऑपरेटर हो गया। इसके बाद हमारा क्या रह जाता है, फ्लोर डिवीजन रह जाता है। यानी कि फ्लोर डिवीजन अभी आपको मैं बताता हूँ कि इसका क्या डिफरेंस अंतर होता है, या कंपैरिजन करते हैं तो इसका आपका एक हो गया मॉड्यूलो, सॉरी, और एक आपका हो गया पावर। राइट, देखिए, ये अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स हैं, जिसमें से सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि अर्थमेटिकल ऑपरेटर हो गया, सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर हो गया, डिवीजन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया। ये आपका जो डिवीजन ऑपरेटर होता है और फ्लोट डिवीजन होता है, इनमें डिफरेंस क्या होता है कि जैसे कि आपका मैं यहाँ पे सिंपल सा ले लेता हूँ जैसे समझाने के लिए, आपको 10 और ये ले लेता हूँ आपको 3। तो आप इसमें क्या है, डिवीजन पूरा पूरा चला जाता है जो डिवीजन ऑपरेटर होता है। लेकिन फ्लोट डिवीजन में क्या होता है कि जो आपका जो रिजल्ट आता है ना, उसका राउंड ऑफ करके वैल्यू आ जाती है। जैसे कि आप इसमें इसमें डिवाइड करेंगे तो 3.33 आ जाएगा समथिंग। तो 3.33 को आप हटा, 0.33 को हटा कर 3, तो राउंड ऑफ कर दिया था ना 3, तो ये 3 शो कर देगा इसका। ठीक है, इसी तरीके से मॉडुलस में क्या होता है, मॉडुलो ऑपरेटर में, यानी कि जिसको कहते हैं हम रिमाइंडर, इसमें क्या होता है कि 55 को डिवाइड किया जाएगा 3 से, तो इसका जो रिमाइंडर बचेगा ना, तो वो मॉडुलस ऑपरेटर से आ जाता है। और पावर ऑपरेटर क्या होता है कि 3 की पावर डबल मल्टीप्लिकेशन 2 टाइम्स होता है ना, एस्ट्रिक एस्ट्रिक, यानी कि 3 की पावर 5, यानी कि 3 × 3 × 3 5 टाइम्स। तो इस तरीके से आपके ऑपरेटर्स होते हैं, अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स। और इनको आप जब एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देख सकते हैं इनके रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं। राइट, तो इस तरीके से आपके अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स हो गए। अब इसके बाद में हम समझ लेते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अब इसको मैं हटा देता हूं। देखिए, असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं कि जैसे कि मैं कहूं कि a इक्वल्स टू 55 और v इक्वल्स टू 66। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। इसका मतलब क्या हो गया कि ए के अंदर आपका 55 आ गया, बी के अंदर आपका क्या आ गया, 66 आ गया। यानी कि आपने 55 को ए वेरिएबल के अंदर असाइन कर दिया है, इसी तरीके से बी वेरिएबल के अंदर आपने 66 को असाइन कर दिया है। तो इस तरीके से ये क्या हो जाता है, असाइनमेंट ऑपरेटर हो जाते हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से और क्या चलता है, जैसे कि आपने किया कि जैसे कि ए प्लस इक्वल्स टू 1। राइट, आपने इसको प्रिंट किया, मान लीजिए प्रिंट किया, या आपने इसको स्टोर किया, आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है जी, जैसे ये किया आपने, तो इसका मतलब क्या है, जैसे कि आपने क्या इसका क्या कर दिया, एक सेकेंड, ये प्रिंट एक्सेप्शन ए प्लस इक्वल्स टू ए प्लस इक्वल्स टू दिस, एक सेकेंड,
ओके, सिंटैक्स एरर एक्चुअली इसलिए क्या आ रहा है कि यहाँ पे आप प्रिंट के अंदर डायरेक्ट इस तरह से नहीं कर सकते हैं। आप जैसे कि आपने यहाँ पे किया कि ए प्लस इक्वल्स टू वन, राइट। तो आप इसमें यहाँ पे आपने क्या किया कि ए इक्वल्स टू, इसका मतलब ये होता है कि आपने हैज़ लगाया, यानी कि ए इक्वल्स टू ए प्लस वन, यानी कि ए प्लस इक्वल्स टू वन, यानी कि ए इक्वल्स टू ए प्लस वन। तो आप इसकी जगह पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो अब आप एक ही वैल्यू को जब प्रिंट करेंगे आप यहाँ पर, तो आपका यहाँ पे क्या आएगा, 50, फिर 55 था और वन इसमें प्लस हो गया तो ये 56 हो गया, राइट। तो आप देख सकते हैं 56 आपका आंसर आ गया। तो एक ही वैल्यू क्या होगी, इसमें प्लस हो गई। इसी तरीके से आप ए मल्टीप्लाइड या सब्सट्रैक्शन, राइट, सब्सट्रैक्शन इक्वल्स टू, सॉरी, ये कर दिया आपने, तो इस तरह से कर सकते हैं। यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि हैज़ ए इक्वल्स टू ए माइनस वन, इस तरीके से। अब इसी तरीके से आपने एस्टिक कर दिया, मल्टीप्लिकेशन कर दिया टू से, तो इसका मतलब क्या हो गया, हैज़ ए इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाइड बाई टू, ठीक है। तो आप इस तरीके से ये हो गया। इसी तरीके से आपका सब्सट्रैक्शन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, मॉड्यूलस, यानी कि जितने भी आपके ऑपरेटर्स जो हैं आपको बताए थे, जैसे मॉड्यूलस, यानी कि ए मॉड्यूलस इक्वल्स टू टू, ठीक है। तो इसको आप क्या कर सकते हो, ए इक्वल्स टू ए मॉड्यूलस टू, ठीक है। तो ऐसी तरह से सारे ऑपरेटर्स को आप असाइनमेंट ऑपरेटर में इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं। अब हम इसके बाद पढ़ते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं कि दो नंबर्स में कंपेयर करना, ठीक है, टू या मोर नंबर्स में कंपैरिजन करना। जैसे कि इक्वल्स टू है क्या, इक्वल टू है क्या, या फिर नॉट इक्वल टू है क्या। तो इसको हम एग्जांपल से समझ लेते हैं, वो ज़्यादा बेटर है। जैसे कि कंपैरिजन करना टू नंबर्स में, जैसे कि सपोज दैट मैं पहले तो ए की वैल्यू ले लेता हूँ। ए में ले लिया मैंने 34, बी के अंदर ले लिया मैंने 45, ठीक है। तो मैंने प्रिंट किया, प्रिंट डबल कोट्स के अंदर जो भी आपको वैल्यू देनी है वो दे दीजिए। जैसे कि आपको दिखाना है कि ए इक्वल्स टू बी, ये दिखाना है आपको, ठीक है, कॉमा, यानी कि ए इक्वल्स टू बी, ये देखिए आपने ऐसे सिंटेक्स लिख दिया। डबल कोट्स के अंदर जो लिखा है उसका मतलब ये हो गया कि आपको ना वो स्क्रीन पे शो करना है। और ए इक्वल्स टू बी, यानी कि अगर ए बराबर होगा बी के, यानी कि ए में 34 है, बी में क्या है 45 है, यानी कि बराबर नहीं है, तो ये क्या प्रिंट कर देगा, फॉल्स प्रिंट कर देगा। यानी कि ए डबल इक्वल्स टू, ए इक्वल टू बी को, यानी कि बी ये प्रिंट कर देगा आपका फॉल्स। देखिए रन कोड कर दिया मैंने। तो आप देख सकते हैं कि ए इक्वल्स टू बी, ये सिंबल, यानी कि क्या ए इक्वल टू बी है, नहीं। तो आपको जो ऑपरेशन यहाँ पे लगा कि ए इक्वल्स टू इक्वल ऑपरेटर, तो ये इसने क्या बताया कि इक्वल नहीं है, इसलिए क्या कर दिया इसने, फॉल्स प्रिंट कर दिया। और अगर ये क्या होता, ट्रू होता, जैसे कि 45 ए इक्वल्स टू बी होता, तो ये आपका ट्रू प्रिंट कर देता है यहाँ पे, ठीक है जी। तो ये आपका हो गया, मैं यहाँ पे कम कर देता हूँ ये, ठीक है। अब इसी तरीके से आपका प्रिंट डबल कोट्स के अंदर आपने जैसे डबल कोट्स के अंदर किया, ए नॉट इक्वल्स टू बी, यानी कि कॉमा ए नॉट इक्वल्स टू बी, यानी कि आपने यहाँ पे बताया कि ए बी के इक्वल नहीं है। आपने एग्जीक्यूट किया तो आप देख सकते हैं ट्रू, यानी कि सही बात है, यानी कि ए इक्वल्स टू बी नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से आपके बाकी जो कंपेरिजन ऑपरेटर्स हैं वो सारे इस तरीके से यहाँ पे लग जाएंगे। जैसे कि आपका ये हाईलाइट क्यों हो रहा है बार बार, इसको डिसेबल करना पड़ेगा, आप लोगों को दिखता नहीं हो ना कोडिंग करने से, इसलिए चलिए मैं बाद में देख लूँगा। ए ग्रेटर बी, ए ग्रेटर बी, यानी कि क्या वाकई में ए बड़ा है बी से, ठीक है। तो ये हो गया प्रिंट डबल कोट्स ए लेस देन बी, राइट, कोमा ए लेस देन बी, ठीक है। ए ग्रेटर बी, ए लेस देन बी, ठीक है। नॉट इक्वल टू हो गया। अब क्या है आपका, इस तरह से और भी हम ऑपरेटर्स देख लेते हैं क्या क्या ऑपरेटर्स है। नॉट इक्वल्स टू हो गया हमारा, लेस देन। अब आपके दो ऑपरेटर्स और रह गए, इनको भी देख लेते हैं कंपेरिजन ऑपरेटर में। जैसे कि हमें करना है ए ग्रेटर इक्वल्स टू बी, यानी कि ए ग्रेटर इक्वल्स टू बी, इसका मतलब ये हो गया कि क्या ए बड़ा है
बड़ा है या फिर बराबर है, यानी दोनों में से कुछ भी हो, बड़ा भी हो और इक्वल टू हो, यानी कि बड़ा है या फिर इक्वल टू है। ठीक है, दोनों लगा दिया मैंने। इसी तरीके से आपका इसमें हो जाएगा कि ए लेस देन इक्वल्स टू बी, राइट, ए लेस देन इक्वल्स टू बी। इसका मतलब ये हो गया कि बी बड़ा हो या फिर इक्वल टू हो। तो ये देखिए इस तरीके से आपके कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं, और आप इनको रन करके देख लीजिए तो आपके रिजल्ट क्या क्या आ रहे हैं उस तरीके से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका कंपैरिजन ऑपरेटर हो गया। तो जब भी आपको कोई दो नंबर की वैल्यू में आपको कंपैरिजन करना है तो इस तरीके से आप कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है जी। अब हम बात कर लेते हैं कि पाइथन लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स में क्या होता है कि लॉजिक्स, जैसे कि लॉजिक ऑपरेटर जैसे चेक किया जाता है, एक्सप्रेशन चेक किया जाता है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, यानी कोई भी एक्सप्रेशन होगा उसको चेक करता है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। जैसे कि जैसे कि एग्जाम्पल, ए ग्रेटर बी, सॉरी ए ग्रेटर बी, ए और बी की वैल्यू को डिफाइन कर देते हैं 1 एंड बी इक्वल्स टू 3। अब यहाँ पे आपने चेक किया। अब देखिए पहले, सबसे पहले यहाँ पे एक, इसको आपने ए ग्रेटर बी कर दिया तो इसको चेक कर लेते हैं, रन कोड किया, इसने फॉल्स दे दिया कि ए बड़ा नहीं है, बड़ा क्या है, बी है। तो ये आपका एक एक्सप्रेशन हो गया। तो अब आप क्या करेंगे, एंड लगा देंगे यहाँ पे, राइट, एक सेकेंड, ठीक है जी। एंड बी ग्रेटर ए, मान लीजिए ये हमने लगाया, और एक्सप्रेशंस को हम क्या कर देंगे, ब्रैकेट्स में बंद कर देंगे। ठीक है जी, ये हमने ब्रैकेट्स में एक्सप्रेशंस को बंद कर दिया। अब देखिए आपका एक तो एक्सप्रेशन ये हो गया ए बी, एक सी और ले लीजिए आप, आपका जो भी कोई बी ग्रेटर सी। आपको जो भी कंडीशन बनानी, जो भी एक्सप्रेशन बनाना है आप बना सकते हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। हमने क्या कर लिया, ए बी सी तीन वेरिएबल ले लिए। एक एक्सप्रेशन मेरा ये हो गया, ए ग्रेटर, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ए ग्रेटर बी, क्या ए ग्रेटर बी है, इसका एक्सप्रेशन आएगा ट्रू और फॉल्स जो भी आएगा। इसका है बी ग्रेटर सी, इसका भी एक्सप्रेशन आएगा ट्रू और फॉल्स। तो इन दोनों के स्टेटमेंट को वो एंड करेगा, देखेगा, यानी कि एंड का मतलब क्या होगा, यानी कि ये भी ट्रू होना चाहिए और ये भी ट्रू होना चाहिए, तभी इसका प्रिंट का ओवरऑल प्रिंट क्या होगा, ट्रू प्रिंट होगा। अगर इन दोनों कंडीशन में से एक फॉल्स है तो आपका फॉल्स प्रिंट होता है, ऐसा आपको कंडीशन का पता होगा अगर आपने थोड़ा सा स्टडी किया होगा थ्योरेटिकल। देखिए फॉल्स, ये फॉल्स इसलिए आया पूरा स्टेटमेंट का क्योंकि ए ग्रेटर बी, ए आपका बड़ा नहीं है तो ये फॉल्स हो गया, और ये बी ग्रेटर सी, तो बी भी बड़ा नहीं है, ये भी फॉल्स हो गया, तो फॉल्स 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 होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप इस तरीके से आपने प्रिंट ऑपरेटर किया, इसी तरीके से हम इसको क्या कर लेते हैं, कॉपी किया मैंने, सॉरी ये किया, और ये क्या कर दिया मैंने, और ऑपरेटर, और ऑपरेटर। और का मतलब ये होता है कि इन दोनों एक्सप्रेशंस में से, इसमें से या इसमें से कोई भी एक ट्रू हो जाए तो ट्रू हो जाएगा, नहीं तो फॉल्स ही रहेगा हमेशा के लिए। ठीक है, एग्जीक्यूट करते हैं तो देख सकते हैं ये भी फॉल्स हो गया, क्योंकि हमारी दोनों ही कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स हो रही हैं। चलो एक को अब इसमें 1 डाल देते हैं, फिर एग्जीक्यूट करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि लास्ट वाला हमारा ट्रू हो गया। तो ट्रू इसलिए हो गया क्योंकि ये वाला एक्सप्रेशन ना हमारा ट्रू हो गया और ये फॉल्स है, तो इसलिए हमारा क्या हो गया, फॉल्स ट्रू ट्रू, और कंडीशन ऐसी होती है। ठीक है, अब आपका होता है एक एंड नॉट। नॉट में क्या है कि जैसे कि आपने ये कर दिया और जो भी रिजल्ट आएगा उसको नोट कर देता है, जैसे कि ये कर दिया आप, यानी कि ए ग्रेटर बी, इसका रिजल्ट, इसका एक्सप्रेशन क्या आएगा, ए ग्रेटर बी का, ए ग्रेटर बी यानी कि ए ग्रेटर बी यानी कि फॉल्स आएगा क्योंकि ए बड़ा नहीं है। जब ये फॉल्स आएगा इसका टोटल रिजल्ट, तो इसको क्या कर देगा, अपोजिट कर देगा, यानी कि ट्रू कर देगा। तो देख सकते हैं आप इसका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, राइट, देखो ट्रू हो गया। अगर आपने इसको हटा दिया नॉट को, तो देखिए इसका क्या आएगा, फॉल्स आएगा। इसका एक्चुअल रिजल्ट क्या है, फॉल्स है ये लास्ट वाले का। अब आपने इसको नोट कर दिया तो यानी कि जो भी रिजल्ट आता है उस एक्सप्रेशन का, उसको क्या कर देता है, रिवर्स कर देता है वो, यानी कि ट्रू कर दिया, फॉल्स को ट्रू कर दिया उसने। तो ये हमारा क्या हो गया, कंपैरिजन, सॉरी लॉजिकल ऑपरेटर्स हो गया। इसके बाद में हम पढ़ लेते हैं बिट वाइज ऑपरेटर्स। बिट वाइज ऑपरेटर्स, देखिए बिट वाइज ऑपरेटर्स क्या होते हैं कि बिट पे खेला जाता है, बिट पे खेला जाता है। बिट पे कैसे खेला जाता है, जैसे कि सपोज दैट मुझे करना है जैसे कि प्रिंट प्रिंट ए एंड बी, राइट।
मुझे ये करना है। इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका क्या आ गया, 1 आ गया, क्योंकि ए में क्या है 1 है, बी में कितना है 3 है, तो 1/3 इसका क्या आ गया, रिजल्ट 1 आ गया। अब सपोज दैट मैं इसको 4 कर देता हूँ तो देखते हैं क्या आता है। ठीक है, 0 आ रहा है। बेसिकली आपको मैं इस पर बिट वाइज ऑपरेटर काफ़ी बड़ा एक कॉम्प्लेक्स चैप्टर है, पूरा पूरा हम उसमें बात करेंगे। लेकिन जैसे कि अगर मैं आपको समझाना हूँ तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि आपने x2 ले लिया, तो 2 को आप बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे 2 ले लिया, तो 2 को आप बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये 1 0 से रिप्रेजेंट हो जाएगा। और आप जब 7 लेते हैं तो 7 को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, 111 से। अगर आपने बाइनरी को थोड़ा सीखा होगा तो इस तरीके से। और फिर इसको जब आप ऑपरेट करते हैं तो आपको उसी तरीके के रिजल्ट मिलते हैं, क्योंकि ये बिट 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 वाइज खेलता है। जैसे कि ये बिट है आपकी, ये बिट हो गई, ये बिट 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 बिट। तो इनको हम डिटेल में अब थोड़ा सा पेन से भी थोड़ा सीखना पड़ेगा, क्योंकि थ्योरेटिकल आपको सिखाना पड़ेगा, तभी आप बिट वाइज ऑपरेटर के बारे में प्रॉपर तरीके सीख पाएंगे। ठीक है, लेकिन फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि जैसे बिट वाइज ऑपरेटर में क्या होता है कि जैसे एंड है तो आपने सिंपल एक एंड लगा दिया, लेकिन डबल एंड कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। सिर्फ सिंपल एक एंड कर दिया आपने, डिटेल में सीखेंगे। और लगा देंगे आप, या नॉट लगा देंगे, एक्सपोनेंट कर देंगे, या आप जैसे कि आपने यहाँ पे कर दिया शिफ्ट ऑपरेटर होता है, ये वाला ऑपरेटर होता है, या फिर ठीक है शिफ्ट वाइज ऑपरेटर्स होते हैं। तो इन चीज़ों को हम डिटेल में, देखिए 256 आ गया, तो इनको हम डिटेल में सीखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं स्पेशल ऑपरेटर्स के बारे में। स्पेशल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, देखिए स्पेशल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, एक्स इज़ ट्रू या एक्स इज़ नॉट ट्रू, इस तरीके से इज़ ट्रू और इज़ नॉट। ठीक है, तो जैसे कि आपने ए इक्वल टू 2 डाल दिया, बी इक्वल टू 7 डाल दिया, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, प्रिंट ए इज सॉरी ए इज बी। क्या ए बी है, यानी कि इक्वल है, नहीं, देखिए फॉल्स नहीं है, राइट। नॉट, तो ये तो इज वाला हो गया, चलो अलग से लिख देता हूँ मैं, नॉट यानी कि ए इज़ नॉट, यस ए इज़ नॉट है, यानी कि दोनों इक्वल नहीं है, सही बात है, नहीं है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक्स इजकल टू आपने कर दिया मिलेंथ, और बाई इक्वल्स टू आपने कर दिया देव, राइट। आपने ये कर दिया, तो आप क्या चेक कर सकते हो उसमें, प्रिंट एक्स इज वाई, यानी क्या एक्स और वाई इक्वल हैं, आप चेक कर लीजिए, फॉल्स नहीं है। अगर सेम है तो इसको देख लेते हैं, सेव कर दीजिए, ट्रू, राइट। तो आप इस तरीके से चीज़ों को चेक कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं कि ये जिसको हम कहते हैं आइडेंटिफाई ऑपरेटर्स होते हैं, ये स्पेशल ऑपरेटर है, आइडेंटिफाई ऑपरेटर्स, यानी कि आप मैच कर सकते हैं कि क्या वाकई में ये चीज़ इक्वल है कि नहीं है। इसी तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि भाई पूरा एक स्टेटमेंट है, जैसे कि कहते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर में क्या होता है, इन और नॉट इन चलता है, यानी कि इसको कैसे चेक कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहीं पे बता देता हूँ, जैसे कि एम सिंगल कोट्स के अंदर डाल दीजिए आप, एम एम इन ए, राइट, एम इन ए, यानी कि स्मॉल एम इन ए, सॉरी ए नहीं एक्स लिया मैंने, एक्स के अंदर स्ट्रिंग है ना, ठीक है। क्या एम स्मॉल एम एक्स के अंदर है, ये चेक करना है हमें, एक्स क्या है, ये इसके अंदर दे पड़ा हुआ है, राइट क्लिक करेंगे, एग्जीक्यूट करें तो आपने बताया इसको फॉल्स, नहीं पड़ा हुआ है। पहले तो सबसे पहले बाकी चीज़ों को उठा देता हूँ, ठीक है, नहीं पड़ा हुआ है, ऐसा रिजल्ट आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, देखिए नहीं आ रहा है, ठीक है। अब डी को चेक कर लेते हैं, स्मॉल डी डालता हूँ पहले मैं, ठीक है, एग्जीक्यूट किया मैंने, एग्जिट किया, फॉल्स, नहीं, मैंने बताया ना आपको केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अब आपने डी कर दिया, यानी कि जो करेक्टर होता है उसका उसी को मैच करता है वो, चाहे स्मॉल लेटर हो या कैपिटल लेटर हो, ट्रू मिल गया। यानी कि ये आपका क्या हो गया, मेंबरशिप ऑपरेटर में क्या होता है कि आपने जो लेटर फाइंड करना है जैसे स्ट्रिंग के अंदर कि वो है कि नहीं इसके अंदर, तो इन ऑपरेटर इसी तरीके से आपका क्या चल रहा है, नॉट इन, नॉट इन यानी कि उसके अंदर है कि नहीं, फॉल्स है, बट उसका उल्टा कर दिया,
राइट। तो गाइज इस तरीके से मैंने कुछ ऑपरेटर्स आपको सिखाए, और इस ऑपरेटर्स के बारे में आपको कोई डाउट है, कोई शंका है, तो भैया कमेंट करके पूछ सकते हैं। हालांकि हम अभी बेसिक पढ़ रहे हैं, हम एक एक चीज़ को धीमे धीमे करके आगे सारे ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करेंगे अगले नेक्स्ट चैप्टर्स में। और जो बिट वाइज ऑपरेटर मेरा जो मैंने आपको लगभग छोड़ दिया है लगभग, उसके बारे में डिटेल्ड में पढ़ाई करेंगे, स्टडी करेंगे, क्योंकि बिट वाइज ऑपरेटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसके क्वेश्चंस, चाहे आपका कोई इंटरव्यू क्वेश्चन हो, चाहे आपका जॉब के लिए इंटरव्यू क्वेश्चन हो, बहुत काम की चीज़ है वो काफ़ी। तो उसको डिटेल में स्टडी करेंगे नेक्स्ट आने वाले चैप्टर्स में। तो गाइज आपको इस वीडियो में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जरूर मिली होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।